भाई लोग, अभी तक आप सबको न्यूज मिल गई होगी, जिनको नहीं मिली उन्होंने मेरा थंबनेल देखकर आइडिया लगा लिया होगा कि ऋतिक वर्सेस एनटीआर फेस ऑफ सॉन्ग या फिर वॉर 2 का सेकंड सिंगल अब रिलीज नहीं होगा। क्यों रिलीज नहीं होगा? सुनते साथ ही गुस्सा आता है कि क्या हो रहा है भाई। एक तो कूली मूवी की एडवांस बुकिंग भाग रही है भाई, 1 मिलियन यूएसए का प्रीमियर कर चुका है। टोटल को तो छोड़ दो, सिर्फ यूएसए प्रीमियर 1 मिलियन कर चुका है भाई। और इधर भाई वॉर 2 की एडवांस बुकिंग ना भाग रही है, ऊपर से अब गाना नहीं आएगा। चल क्या रहा है? सुनने में बड़ा एंग्री फील होता है कि भाई क्या मजाक है भाई। डर लग रहा है अब तो कि यार वॉर 2 कहीं ये ना हो कूली मूवी आगे निकल जाए। अब देखो, वीडियो रहने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट, वीडियो को लास्ट तक देखना है। थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपको मैं वो चीजें बताने वाला हूं जो इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताई। वाईआरएफ की स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि भाई क्या यार, आप लोग हिल जाओगे भाई। लिटरली आप लोग बोलोगे कि ऐसी ये वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स इतना सक्सेसफुल नहीं है। वजह बताऊंगा, तो आराम से बैठकर वीडियो देखो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी वीडियोस कहां मिलेंगी? 3 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं भाई। सब्सक्राइब करो यार, करवाओ आगे फ्रेंड से, क्या हो गया है। और लाइक तो भाई 2000 का बोला है, आप कर नहीं रहे हो, फिर कहते हो अपडेट्स। भाई साहब अपडेट्स तो बाप लेवल हैं, रिलैक्स होकर सुनो। अब सारी चीजें आपने समझनी है। यहां पर सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल अपडेट देता चलूं कि वाईआरएफ ऐसा सोचता है कि जो अभी ऋतिक वर्सेस एनटीआर का फेस ऑफ सॉन्ग है वो इतना बाप लेवल है, इतना पावरफुल है कि अगर पब्लिक उसको थिएटर्स में देखेगी तो बहुत इंजॉय करेगी। तो वाईआरएफ पब्लिक का वो मजा नहीं खराब करना चाहता थिएटर्स से पहले रिलीज करके। मतलब कि वाईआरएफ कहता है कि ऑनलाइन रिलीज कर दिया तो पब्लिक को वो मजा नहीं आएगा जो पब्लिक थिएटर्स में देखकर इसे एंजॉय करेगी। अब गाइस यहां पर ना मैं इसको दो तरफ से सोचता हूं। पहले मैं अपनी सोच आपको बताऊंगा, देन भाई जो मैं आपको क्रेजी चीज बताऊंगा वो मस्ट सुननी है। लेकिन उससे पहले आप कमेंट्स में बताओ कि ऋतिक वर्सेस एनटीआर का फेस ऑफ सॉन्ग आना चाहिए या नहीं, कमेंट्स में बताओ। अब मैं क्या सोचता हूं, नंबर 1 मैं कहता हूं कि ठीक है यार, नंबर 1 पे वाईआरएफ चाहता है, वाईआरएफ को पता होगा, इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, हमें क्या पता है, तो ठीक है वो जैसा सोच रहा है चलने दो, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं देखूं कि भाई वॉर 2 के जो इससे पहले कंटेंट है आवा जावा, अब उसको भाई साहब अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन जैसा बेशरम रंग सॉन्ग को रिस्पॉन्स मिला, झूमे जो पठान, वैसा रिस्पॉन्स आवन जावन सॉन्ग को नहीं मिला। दूसरा, जैसा भाई साहब जो रेस्पॉन्स टाइगर 3 के ट्रेलर को मिला या फिर पठान के ट्रेलर को मिला, वैसा क्रेज वॉर 2 के ट्रेलर को नहीं मिला। मतलब कि वॉर 2 के पिछले दोनों कंटेंट मेरी नजर में एवरेज गए, अच्छे थे। अच्छा होना और उनका बूस्ट होना दोनों में डिफरेंस है, ये याद रखना। कंटेंट दोनों अच्छे हैं लेकिन वो एक एक्सपेक्टेशन जो थी उनको फुलफिल नहीं कर पाए। तो अगर भाई साहब उस हिसाब से देखा जाए तो मेकर्स को भाई रिलीज करना चाहिए गाना। गाना इतना अगर बाप लेवल है तो गाना जो एडवांस बुकिंग भगाएगा उसको कोई सोच भी नहीं पाएगा। मैं तो ऐसा सोचता हूं कि गाना आना चाहिए। बट अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट वाईआरएफ की स्ट्रेटेजी पे कि वाईआरएफ क्या करना चाह रहा है। अब यहां पर रिलैक्स होकर समझना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिंदी ऑडियंस एंड साउथ ऑडियंस। हिंदी ऑडियंस आज के टाइम पे मेरी नजर में एक भाई साहब आप कह सकते हो कि इंटेलिजेंट ऑडियंस है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि साउथ ऑडियंस बेवकूफ है, नो। सुनना, इंटेलिजेंट ऑडियंस क्या, मूवी आती है हिंदी की, पब्लिक पहले देखती है, पब्लिक रिव्यूज, ओवरऑल रिव्यूज, क्रिटिक का रिएक्शन, कि पब्लिक का रिएक्शन कि चल कैसी रही है मूवी। अगर तो मूवी को रेस्पॉन्स बाप लेवल मिलना शुरू हो गया है तो हिंदी ऑडियंस ऐसा पैसा बहाती है कि कोई सोच भी नहीं पाता। सैयारा एंड महाअवतार नरसिम्हा इज द बेस्ट एग्जांपल। साउथ ऑडियंस क्या है, उनके स्टार पावर है। अगर उनका स्टार है, मूवी अच्छी है नहीं अच्छी उन्होंने देखनी है, और देखनी उन्होंने पहले 3 से 4 दिनों में है, बात खत्म। इसीलिए तो मेरा भाई साउथ मूवीज की ओटीटी डील कैसे होती है, यानी कि अक्सर आपने देखा होगा कि साउथ मूवीज हिंदी सर्किट में या तो रिलीज ही नहीं होती, अगर रिलीज होती हैं तो नेशनल चेन्स पे नहीं होती। वजह, नेशनल चेन्स कहता है कि भाई अगर मेरे अंडर मूवी रिलीज करवानी है तो 8 वीक्स तक मूवी चलेगी।
और भाई साउथ की मूवीज तो एक वीक में फैन देख डालते हैं, उसके बाद कोई देखते नहीं है, तो फिर उसके बाद ओटीटी डील उनको अच्छी मिल जाती है ना। अंडरस्टैंड, हिंदी ऑडियंस पहले वेट करती है, साउथ ऑडियंस पहले वेट नहीं करती। इसी चीज का फायदा उठा रहा है YRF। यस मेरा भाई, अब समझना, मैं आपको लिख करके देता हूं कि ओवरसीज के अंदर डे 1 पे कूली मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ज्यादा होगी, गारंटेड, जो मर्जी कर लो, मैं गारंटेड कहता हूं। हाँ, अगर अनबिलीवेबल रेस्पॉन्स अपकमिंग डेज में आ गया तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल की जो कंडीशंस है वो क्लियरली भाई साहब बता रही हैं कि वॉर टू डे 1 पे ओवरसीज में कूली से ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर सकती, लेकिन इसका फायदा है, इसका एडवांटेज है। अब आते हैं उस मेन मुद्दे पे, जो कि ये सारी चीजें बताने के बाद अब आपको समझ में आएगा। मैंने आपको जब वॉर 2 का टीजर आने वाला था उससे पहले बोला था कि वॉर 2 याद रखो एक ऐसी मूवी है कि अगर उसका कोई कंटेंट भी ना लाया जाए उसके बाद भी डे 1 पे तूफानी बॉक्स ऑफिस आएगी। मतलब मेरा ये मानना है कि अगर दोनों ये जो ट्रेलर आया, अवन जावन सॉन्ग आया, मान लो कि ये घटिया होते, अभी गाना भी नहीं आ रहा, उसके बाद भी ये मूवी डे 1 पे 200 करोड़ प्लस की ओपनिंग कर सकती है। दिस इज होना ही होना है ऐसा गाइस, ये बात याद रखो। 200 करोड़ तो कहीं भी नहीं गया। हां, अब मुझे 250 करोड़ की उम्मीद नहीं है, लेकिन 200 करोड़ क्रॉस होना तो भाई तय है, ये बात तो याद रखो, चाहे कोई माने या ना माने, क्योंकि अभी तो इंडिया एडवांस बुकिंग भी ओपन नहीं हुई, एक बार होने तो दो, आपको वो तूफान नजर आएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बट YRF क्या फायदा उठा रहा है जरा वो समझो। अब हो क्या रहा है, साउथ की भी कुछ ऑडियंस, हिंदी की भी कुछ ऑडियंस वेट करके बैठी है कि यार एक बार पता चले कि वॉर 2 मूवी कैसी है। वहीं पर बहुत सी ऑडियंस कह रही है कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो। YRF इसका फायदा कुछ इस तरह से उठा रहा है कि डे 1 पर तो 200 करोड़ क्रॉस आएगा ही आएगा वर्ल्ड वाइड। मान लो 210 करोड़ आ जाता है, एग्जांपल ले लेते हैं ना, 210 करोड़। असली खेल होगा इस मूवी का डे 2 पे, ये आपने याद रखना है, क्योंकि डे 1 पर मूवी आएगी, मूवी का रिएक्शन आएगा, ये NTR वर्सेस ऋतिक का फेस ऑफ गाना आएगा, पब्लिक इनके बारे में ब्लॉकबस्टर बात करेगी। अब ये मैं वर्ड यूज कर रहा हूं अगर मूवी अच्छी हुई तो, अगर मूवी अच्छी ना हुई आप लोग सोच भी नहीं सकते कि YRF को कितना रिग्रेट होगा, ये बात याद रखना। उस टॉपिक को बाद में डिस्कवर करेंगे, मुझे नहीं लगता कि वैसा कुछ होगा, लेकिन अगर हो गया तो अलग बात है। लेकिन ना हुआ मतलब मान लो कि मूवी बहुत अच्छी निकली, बहुत ज्यादा अच्छी निकली, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उनको बीट कर दिया, NTR वर्सेस ऋतिक का गाना जो है वो बाप लेवल, भाई ट्विस्ट एंड ट्विंस, पठान का भी कैमियो हो गया, बातें है ना, बात सुनो। अगर ये सब कुछ हो जाता है मतलब कि पब्लिक तो पागल हो गई, और पब्लिक अपना ये पागलपना दिखाएगी डे 2 पे। डे 1 पर जो लोग देखेंगे आई गारंटी यू डे 2 पर वो रिपीट करेंगे, और डे 2 पर जो न्यू ऑडियंस होगी वो अलग। तो डे 1 तो 200 करोड़ क्रॉस है ही, डे 2 250 करोड़ क्रॉस ना हुआ तो बात करिएगा। ये बात याद रखना, YRF खेल गया है ऐसी, इसको मास्टरमाइंड ब्लॉकबस्टर नहीं बोलता। सैयारा से 300 करोड़ निकाल लिए, बहुत तेज है भाई ये YRF। डे 1 तो 200 करोड़ पार ना, डे 2 15 अगस्त नेशनल हॉलीडे, डे 1 पर अभी की जो कंडीशन है मुझे लगता है कि हिंदी 70 करोड़ नहीं आ सकती। अगर कुछ अब तो गाना भी नहीं आ रहा, तो 60 करोड़ भी आ जाए तो मैं कहता हूं कमाल हो जाएगा। बट डे 2 पे क्या होगा, क्या लगता है, अगर ब्लॉकबस्टर टॉक हुई कि भाई क्या कमाल मूवी बना दी, पठान का भी कैमियो हो गया, ऋतिक वर्सेस NTR का भी गाना, ये वो सब कुछ, डे 2 70 करोड़ हिंदी नेट होगी, मिनिमम 80 करोड़, मिनिमम 80 करोड़ आई गारंटेड। ना हुई तो चैनल से भाई साहब मैं निकल जाऊंगा। और बताओ, 80 करोड़ आएगा ही आएगा। और साउथ से क्या होगा, क्योंकि मुझे ऐसे इनसाइड रिपोर्ट्स है ना कि NTR को बहुत खतरनाक दिखाया है। अगर ऐसा है तो भाई डे 2 तो भाई नेशनल हॉलीडे है, तो तेलुगु से भी 60 करोड़ 70 करोड़ कहीं भी नहीं गया। ओवरसीज में भी डे 1 ऑडियंस वेट कर रही है, प्रीमियर डे 1 पे कूली को देख लेगी, डे 2 किसके पास आएगा,
वॉर 2 के, तो जरा सोच कर देखो कि अगर डे 1 200 करोड़ क्रॉस है, डे 2 भी 200 करोड़ क्रॉस है, तो ये बॉलीवुड का कितना बड़ा रिकॉर्ड हो जाएगा कि बॉलीवुड की एक मूवी ने डे 1 पर भी 200 करोड़ क्रॉस किया और डे 2 पर भी 200 करोड़ क्रॉस किया। मतलब कि 2 दिनों में 400 से 500 करोड़ के बीच में कलेक्शन। भाई क्या हो रहा है? मतलब फास्टेस्ट 1000 करोड़ करने वाली मूवी बन सकती है भाई। और आगे सैटरडे संडे है, मतलब कि ब्लॉकबस्टर टॉक होती है तो संडे वीकेंड इस मूवी का 800 करोड़ प्लस जा सकता है। 800 करोड़ भाई, ये मजाक नहीं है। 800 करोड़ या 700 से 800 करोड़, क्या हो रहा है भाई? मतलब छावा मूवी ने लगभग 800 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया लाइफ टाइम। 4 दिनों में वॉर 2 कर लेगी क्योंकि छावा भी नंबर 1 पे है। दिस इज द सिनेरियो भाई। तो रिलैक्स रहो, कुछ भी नहीं है, बहुत बवाल करने वाली है ये। तो अभी तक जिन्होंने लास्ट तक वीडियो देखी उन्हें चीजें क्लियर होंगी कि वाईआरएफ डे 2 पे खेलना चाहता है। डे 1 तो 1, डे 2 पे वो खेलना चाहता है। वाईआरएफ को नहीं गर्ज ओपनिंग से, वाईआरएफ को गर्ज है एक बिग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? हम बात टेबल की करते हैं, वाईआरएफ लंबा सोचता है। मजा तो आने वाला है भाई। वीडियो पसंद, वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।